आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और ये कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मोर कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन विद द थ्री इनपुट्स a, b and c. f of a, b, c is equal to a dot b plus a naught dot c. This function uses and, or and not operation at the same time. The truth table for this function is as follows. इसमें सारे ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। ए डॉट बी जो है वो कौन सा है, एंड ऑपरेटर। फिर नॉट ए डॉट सी, ये भी एंड ऑपरेटर है। ए डॉट बी और नॉट ए डॉट सी के दरमियान आपको प्लस नज़र आ रहा है। हमने पढ़ा था कि प्लस क्या है, और ऑपरेटर, यानी एट अ टाइम इसमें तीन ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। डॉट जो है वो एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपको ए के ऊपर बार नज़र आ रही है नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये ट्रूथ टेबल हम इसका बनाएंगे इस फंक्शन का, और देखेंगे कि ये किस तरह से आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले है द पैरामीटर्स ए, बी एंड सी आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स एज द इनपुट कॉलम। यानी जो आपको ये तीन कॉलम्स नज़र आ रही हैं, ये जो आपको तीन कॉलम्स ए, बी और सी के नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इनपुट वैल्यूज़। सबसे पहले हमारे फंक्शन में क्या है कि आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, ए डॉट बी अप्लाई करना है। तो हमारा पहला कॉलम किसका आ गया, ए डॉट बी का। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉट ए डॉट सी लें। यानी नॉट ए लेने के लिए पहले हमें ए नॉट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें ए नॉट डॉट सी का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और फिर जो पहली वैल्यू आई है ए डॉट बी की और नॉट ए डॉट सी की, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये ट्रूथ टेबल से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्या ऑप्शन हो सकती है कि ए, बी और सी तीनों की वैल्यू हम क्या प्रोवाइड करें, ज़ीरो। अगर हम तीनों की वैल्यू ज़ीरो देते हैं तो ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी का आंसर 1 कब आ सकता है, जब दोनों वैल्यूज़ 1 हो या तीनों वैल्यूज़ 1 हो। अब इसमें तमाम वैल्यू ज़ीरो हैं तो ए डॉट बी क्या आएगा, ज़ीरो। नॉट ए का क्या मतलब है, जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है उसको ऑपोजिट कर दें। ए की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, 1। अब हमने नॉट ए और सी का डॉट लेना है। ए नॉट की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है, 0। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 1 नहीं है, बल्कि एक 1 है और एक क्या है, 0। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास ये फंक्शन था ए डॉट बी प्लस नॉट ए डॉट सी। अब ए डॉट बी का जो आंसर आया वो मेरे पास क्या है, 0, और नॉट ए डॉट सी का आंसर क्या है, ये मेरे पास 0। अब इनके ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई करना है। और ऑपरेटर किससे ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ पर प्लस से। और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। जो कि ए डॉट बी का आंसर भी 0 है और नॉट ए डॉट सी का भी आंसर 0 है, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर बिटवीन द टू वेरिएबल्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन द कॉलम ए डॉट बी। द कॉलम ए नॉट स्टैंड फॉर द नॉट ऑपरेशन ऑफ ए। एवरी वैल्यू इन द कॉलम ए नॉट सी डिस्प्लेस्ड एज द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन बिटवीन द वैल्यूज़ इन द फिफ्थ कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, ठीक है। और फाइनल कॉलम किसको शो कर रहा है, ये जो ऊपर हमने फंक्शन लिखा। अब अगला देखते हैं। ये आपको सारी एक्सप्लेनेशन तब समझ आएगी जब आप एक बार इस ट्रूथ टेबल को गौर से देखेंगे। अब दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, ए भी 0 हो, बी भी 0 हो और सी की वैल्यू क्या हो, 1। अब हमने लेना है ए डॉट बी। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, दोनों हमारे पास 1 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। आगे लेना है हमने नॉट ए की वैल्यू 0 है, ये ए की वैल्यू 0 है, तो नॉट ए का आंसर क्या आ गया, 1। फिर ए नॉट और सी का प्रोडक्ट लेना है। ए नॉट मेरे पास है 1 और सी भी इसमें सी मेरे पास क्या है, 1। इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो चूँकि दोनों वैल्यूज़ 1 हैं तो आंसर क्या आ गया, 1। अब फाइनल क्या है, ये वाला कॉलम हमारे पास ए डॉट बी और दूसरा कौन सा कॉलम है, ए नॉट डॉट सी। इनके ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई करना है। इसका आंसर क्या है, 0 ए डॉट बी का। ए नॉट डॉट सी का आंसर क्या है मेरे पास, 1। तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो, अगर 1 हो तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या ऑप्शन हो सकती है, ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू क्या है, 1 और सी की वैल्यू है 0। अगेन हमने ए डॉट बी अप्लाई किया। ए और बी दोनों में से दोनों 1 नहीं है, आंसर आ गया 0। ए नॉट क्या आ गया, 0 था, तो ए नॉट 1 आ गया। अब हमने ए नॉट डॉट सी लेना है। अब मेरे पास क्या है, ए नॉट आ गया 1 और सी मेरे पास क्या आ गया, 0। अब इन दोनों पे जब डॉट अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और फिर
अब ए नॉट डॉट सी ये कॉलम जिस पे मैंने टिक लगाया हुआ है और ए डॉट बी ये कॉलम जिस पे मैंने टिक लगाया हुआ है, इन दोनों का जवाब क्या है 0। और इनके ऊपर जब मैं और ऑपरेटर अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस किसको ज़ाहिर करते हैं, और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, चूँकि ये दोनों 0 हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी 1 होता तो आंसर क्या आ जाता, 1। इसी तरह से ये सारी हैं। एक मैं आपको लास्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट में क्या ऑप्शन हो सकती है कि ए बी और सी तीनों 1 हो। अब ए डॉट बी जब लेंगे, ए डॉट बी चूँकि दोनों 1 हैं, इसका आंसर क्या आ गया, 1। ए नॉट क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 है तो नॉट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ए नॉट डॉट सी, ये ए नॉट चल रहा है 0 और ये सी का कॉलम है 1 डॉट, ये 0 और 1 इन दोनों का हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। चूँकि दोनों 1 नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब ए नॉट डॉट सी का कॉलम और ए डॉट बी का कॉलम, इन दोनों के ऊपर हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो 1 और 0 जब इन पे एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपने सिर्फ ये बातें याद रखनी है कि जब भी हमने वैल्यूज़ के ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है तो अगर उन दो जो हमने इनपुट प्रोवाइड किए हैं अगर वो दोनों 1 हैं तो ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज़ आंसर क्या आएगा, 0। जबकि और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर जो आपने 2 इनपुट दिए हैं उनमें से कोई एक वैल्यू भी 1 है तो यू विल गेट आंसर 1। तो इस तरह से। और नॉट ऑपरेटर सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, आपने जो भी वैल्यू गिवन है, अगर ए नॉट है तो उसको अपोजिट करना है, अगर बी नॉट होता तो उसको अपोजिट करना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल की ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आपको बेसिकली इसमें ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। आपको कोई भी फंक्शन देख के कहा जा सकता है कि आप इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करें।